वालेकुम यूट्यूबर नहीद। आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुई हूँ और मैं बनाने जा रही हूँ पकोड़े। और अफ्तारी का टाइम होने वाला था, मैंने सबसे पहले पकोड़े बनाए हैं। पकोड़ों पर ज़्यादा टाइम लगता है और वैसे भी पकोड़े मैं रोज़ाना नहीं बनाती, और ये आज जुमे का दिन था और सारे घर पर थे, इसलिए मैंने पकोड़े बनाए हैं। और वैसे भी पकोड़े रोज़ाना नहीं खाने चाहिए, इतनी चखनाई अच्छी नहीं होती। तो आज सारे इकट्ठे हुए थे, इसलिए मैंने पकोड़े बनाए हैं। और मेरे पकोड़े जो से बनकर तैयार हो चुके हैं और मैंने ये सारी चीज़ें जो सी हैं अफ्तारी की वो चारपाई पे सहन में रख दी हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है और सहन में हवा चल रही होती है, तो सहन में खाने का ज़्यादा मज़ा आता है। मैंने दही की चटनी बनाई है, तरबूज थोड़ा सा काटा है, दूध सोडा है, पकोड़े हैं और खजूरें हैं। ये तमाम चीज़ें हैं, केचप है। और जिसने केचप खानी होती है केचप, वैसे तो हम लोग सारे केचप और दही की चटनी दोनों ही इस्तेमाल करते हैं। मुझे पुदीने की चटनी ज़्यादा पसंद है। केचप हमारे घर में सारे थोड़े ही लेते हैं, क्योंकि पुदीने की चटनी ज़्यादा हाज़मेदार है, इसमें नारदाना भी डाला हुआ है और शाम का टाइम है। और जब पकोड़े शाम के टाइम खाएँ तो जल्दी हज़म हो जाते हैं इस तरह की चटनी से। और ये खजूरें हम खा रहे हैं क्योंकि अफ्तारी का टाइम हो चुका है। और ये एक मेरा बेटा जिससे कुछ नहीं खाना होता तो वो चीज़ों में हाथ मारी जाएगा, मुझे ये नहीं खाना वो नहीं खाना, और वो खजूर खाने के लिए नखरे करने लगा हुआ था। अब ये जो सा दूध सोडा है, ये मैंने अंदर मैंने ड्रिंक भी डाली है और थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा भी डाला है, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है, ठंडा ठंडा टेस्ट आता है। और ये रूह अफ़ज़ा हमारा बनकर तैयार था, तो इसे मैं बनाकर फ्रिज में रख देती होती हूँ। जब अफ्तारी का टाइम होता है तो सारी चीज़ें रखने के बाद इसे बाहर निकाल लेती हूँ और हम सारे ले रहे हैं। मेरी बेटी जो सी वो केचप डाल के दे रही है और मैं पकौड़े डाल के दे रही हूँ सबको। और साथ दही की चटनी, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और गर्मी का मौसम है, इतना कुछ खाया नहीं जाता, तो मैंने तरबूज भी थोड़ा सा काटा था, क्योंकि इसमें इंसान दूध सोडे से या पानी से फुल हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा खाने को दिल नहीं करता। तो फिर ज़्यादा पकोड़े बने थे, इसलिए बच्चों ने पकोड़े ही खाने थे, तो मैंने इसलिए तरबूज थोड़ा रखा था। और ये अब हम खा रहे हैं पकोड़े दही और केचप के साथ। अब मैं भी खाने लगी हूँ पकोड़े दही और केचप के साथ, दही वाली चटनी और केचप के साथ। और ये थी मेरी इफ्तारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी इफ्तारी पसंद आई होगी। मेरा छोटा बेटा जो है वो भी पास बैठा हुआ है, वो भी साथ अफ्तारी को देख रहा है कि ये सारे इकट्ठे ऐसे क्यों खाने लगे हुए हैं। इस तरह बच्चों को मिलकर बैठाना चाहिए। वो तकरीबन 2 इयर्स का भी नहीं हुआ, लेकिन उसे ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और वो देख रहा है कि सारे कैसे अफ्तार करते हैं। उसे भी बता रहे हैं कि हम अफ्तारी कर रहे हैं, तो वो हैप्पी हो रहा है। और ये था अफ्तारी का टाइम। और इसके बाद हमने खाए हैं, तरबूज खाया है। पहले हमने पकोड़े खाए थे, उसके बाद हमने तरबूज लिया है। मैं 1 या 2 खजूरें खाने के बाद दूध सोडा पी लेती हूँ। ये बच्चों के पापा ने हम तरबूज लिया है। और अब नमाज का टाइम भी हो चुका है, अजान हो चुकी है। अब सारी चीज़ें मैं इकट्ठी करूँगी और इसे किचन में रख दूँगी, फिर नमाज़ पढ़ते हैं। और वैसे भी लगता आज कोई नहीं खाना खाएगा, क्योंकि आज सारे पकोड़ों से फुल हो चुके हैं। और ये जो से बाकी पकोड़े बचे हैं, इनको मैं फ्रीज़ कर इसे कंटेनर में डाल के फ्रीज़र में रख दूँगी, क्योंकि ये बाहर ख़राब हो जाएंगे। और चटनी जो सी है, इसको भी मैं चम्मच निकाल कर कवर करके इसे भी फ्रिज में रख दूँगी। ये दोनों जो चीज़ें फ्रिज में चली जाएंगी। और ये खजूरें जो सी बची हैं, ये भी फ्रिज में रखूँगी। और ये थी हमारी इफ्तारी। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।